जय माँ काली दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मंदिर में खुद को पूजा करते हुए देखना, भजन करते देखना, मंत्र जप करते देखना या किसी प्रकार से कोई हवन यज्ञ करते देखना, ऐसा कुछ भक्तों को सपनों के माध्यम से संकेत प्राप्त होते हैं। कुछ लोगों को सपने में मंत्र भी प्राप्त होते हैं। उस व्यक्ति को उस मंत्र या स्त्रोत के बारे में तो ज्ञान नहीं होता है, पर उसे अचानक से कोई सपने में दे जाता है या वह खुद सपने में वह मंत्र पढ़ते हुए खुद को देखता है। कई बार ऐसे सपने में कोई कन्या छोटी या कोई स्त्री दिखाई देती है जो प्रसन्न है और आपसे कुछ कहती है और मंत्र बताती है और वह सपना बस वहीं ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों और कब और किसके साथ होता है, इसकी जानकारी व्यक्ति को नहीं होती है। वो परेशान होता है कि इस सपने का अर्थ क्या है, क्या कारण है, और जो ये मंत्र प्राप्त हुआ है उसका जब वो कैसे करे या नहीं करे। मेरा तो कोई गुरु भी नहीं है, तो मैं कैसे मंत्र जप करूं, क्या करूं, कैसे करूं, इस दुविधा में पड़ जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा सपना दिखाई दे तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं या कर रहे हैं उन तक आपकी पूजा पहुंच रही है। आप आगे भी ऐसे ही पूजा जारी रखें, या अगर आपको मंत्र मिला है तो आप पिछले जन्म के साधक रह चुके हैं, इसलिए आपके पिछले जन्म की जो शक्तियाँ थी आपको संकेत दे रही है कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहे और जो आपकी साधना, जो आपकी पूजा जो छूट गई थी पिछले जन्म में, वह इस जन्म में आप पूरा करें। अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर देना है। इसके लिए आपको जो मंत्र सपने में प्राप्त हुआ है वो जिस भी देवी देवता का है, अगर वो माँ काली का है या माँ दुर्गा का है तो उनके मंदिर जाना है आपको, या हनुमान जी का है तो हनुमान जी के मंदिर जाना है आपको, या जिस भी देवी देवता का है उनके मंदिर में आपको जाना है। या आपके घर के आसपास वह देवी देवता का अगर मंदिर नहीं है तो आप शिव जी के मंदिर जा सकते हैं। आपको मंदिर जाके अरदास लगानी है। सबसे पहले आपको पूजा करना है, हार फूल चढ़ाना है, अगरबत्ती लगानी है और आपको अरदास में प्रार्थना करना है। आपको अरदास में कहना है कि आपके द्वारा जो स्वप्न में मंत्र प्राप्त हुआ है उसका मैं जप करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मैं अज्ञानी बालक या बालिका हूँ, आप भी मेरे जाप पूजा को सफल करें, ऐसा आपको बोलना है। और पूजा करनी है, कपूर जलाना है, अगरबत्ती जलानी है और हार फूल चढ़ा देना है। इतना आपको करना है और आपको घर वापस आ जाना है। किसी भी शुभ दिन से उस मंत्र को या स्त्रोत को जपना शुरू कर देना है। आपको इस जप के लिए आसन आपको लाल लेना है और आपको जो माला उपयोग में लानी है वो रुद्राक्ष की लानी है। रुद्राक्षी माला से किसी भी प्रकार का मंत्र हो, कोई भी देवी देवता का मंत्र हो, सभी प्रकार के मंत्रों के लिए रुद्राक्षी माला सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसका उल्लेख हमें शिव महापुराण में भी मिलता है कि रुद्राक्षी माला सर्वश्रेष्ठ है। उससे किया हुआ जप का फल जो होता है वह अनंत कोटि गुना होता है। अन्य मालाओं की अपेक्षा रुद्राक्षी माला सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अभी आपको मंत्र के बारे में पूर्णतः ज्ञान नहीं है कि उसे किन माला से जपना चाहिए, किस प्रकार जपना चाहिए। तो आप अन्य माला की ओर ना जाए और आप केवल रुद्राक्षी माला से ही जप करें। आपको सात्विक भाव रखना है, सात्विक नियमों का पालन करना है और निरंतर प्रतिदिन आपको जप करते जाना है। अगर आपको समय ना भी मिले तो आपको रोज कम से कम एक माला करनी ही है। देखेंगे आपकी कुछ ही समय में वह जो मंत्र आपको प्राप्त हुआ था वो जागृत हो जाएगा और उसी के माध्यम से आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। और जिस भी देवी देवता की आपके ऊपर कृपा है, जो भी आपके इष्ट है, उनका आशीर्वाद आपको पूर्णतः मिलने लगेगा। अगर वह मंत्र आपको किसी कन्या के माध्यम से या किसी देवी रूपा स्त्री के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ है तो उसका जो महत्व और उसका जो फल है जाप का, वह अनंत कोटि गुना बढ़ जाता है अन्य मंत्रों की अपेक्षा। वह स्वयं जागृत मंत्र कहलाता है। ऐसे मंत्रों को जपने से जल्दी सिद्धि प्राप्ति होती है। जो उसका जो जागृत होने की जो प्रक्रिया है वो जल्दी सिद्ध होती है। अन्य मंत्रों की अपेक्षा इस तरह के मंत्रों का ज़्यादा महत्व होता है। तो आपको उस मंत्र को निश्चित रूप से जाप करना शुरू कर देना है। ऐसे मंत्र बहुत दुर्लभ होते हैं और आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आपको जो ये स्वप्न दिखा है, जो आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, इस विषय का आपको गोपनीय रखना होगा। किसी अन्य व्यक्ति को या बाहरी व्यक्ति को इस बात को आपको किसी भी बाहरी व्यक्ति को बताना नहीं है। इस प्रकार से आपके देवी देवता, आपके इष्ट आपको संकेत प्राप्त कराते हैं। इन संकेतों को सही माध्यम से आपको समझना होगा और उनके मार्ग प्रदर्शन पे आपको चलना होगा। आशा है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होंगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।